ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अत्रि ऋषि और अनुसूया माँ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं दत्तात्रेय भगवान। वह प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता परीक्षा के लिए आए और अनुसूया माँ ने तीनों को छोटा छोटा बालक बना दिया। उसके बाद पौराणिक कथानक में आता है लक्ष्मी आदि सब आती हैं और जब अपने स्वरूप में पुनः आकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जाने लगते हैं तो अत्रि और अनुसूया माँ को प्रणाम करते। माँ, आपकी गोद में हम खेले हैं, आपने हमको खिलाया पिलाया है, मेरा पालन पोषण किया है इतने दिनों तक। अब हम तीनों चाहते हैं कि आपके पुत्र रूप में आकर के पैदा हों। अनुसूया और अत्रि दोनों ने स्वीकार किया, तुम्हारी जैसी इच्छा, आप त्रिदेव हैं। और उसी के फलस्वरूप थोड़े समय के बाद, कुछ काल के बाद में ब्रह्मा जी स्वयं, जो ब्रह्मा जी थे, वो सोम के रूप में अनुसूया माँ के पुत्र हुए, जिनका एक नाम चंद्रमा भी पड़ा, सोम देवता। जो भगवान शिव का स्वरूप है, वो अपने स्वरूप से अनुसूया माँ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। नाम पड़ा उनका दुर्वासा ऋषि। ये अनुसूया के ही पुत्र थे। और तीसरे जो भगवान विष्णु हैं, पालनकर्ता, सत्व गुणात्मक, सत्व गुण उपाधि वाले, अपने स्वरूप से प्रकट हुए तो इनका नाम पड़ा दत्तात्रेय भगवान। तो अत्रि और अनुसूया के ये तीन पुत्र होते हैं, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय। तो सोम देवता वो रजोगुणात्मक हैं, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण प्रधान हैं और काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से कामना और क्रोध की उत्पत्ति होती है, वो सब का सब उनमें है। भगवान जो दुर्वासा के रूप में आए हैं, वहाँ पर तमोगुण प्रधानता है। जिस समय उनको श्राप देने का मन होगा, कोई नहीं देखेंगे अपना है कि पराया है, ठीक क्या है गलत क्या है।
जिस समय तमोगुण चित्त में आता है उस समय विवेक को दबा देता है। वो चाहे सिद्ध हो, चाहे साधक हो, चाहे संसारी हो। सुषुप्ति तमोगुण प्रधान है, नींद तमोगुण प्रधान है। और नींद जब आएगी तो चाहे ज्ञानी की नींद होवे, चाहे साधक की नींद होवे, चाहे किसी और की नींद होवे, नींद तो नींद है। सारा विवेक आच्छादित हो जाता है। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं और सत्य गुणात्मक, सत्य गुण की उपाधि लेकर के दत्तात्रेय भगवान प्रकट होते हैं। जो तीनों गुणों से पार जाने में दत्त हैं, उनका नाम है दत्तात्रेय भगवान। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार की संज्ञा दी गई है। जिस समय दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, कुछ समय के बाद में वर्णन यहाँ तक आता है कि दत्तात्रेय भगवान ने व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया संभाली थी और थोड़े समय के बाद में दत्तात्रेय भगवान के पिता श्री का स्वर्गवास हो गया। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको सुनने में नहीं लगेगी। हाँ, हो सकता है कोई सप्तऋषियों में भी एक अत्रि ऋषि हैं, लेकिन अनसुईया के जो पति हैं उनके बारे में जो वर्णन आता है, उसके बाद इनके भीतर एक स्थिति ऐसा पैदा होती है दत्तात्रेय भगवान को, और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं आत्मरमण करते हुए। साथ ही साथ इनका स्वभाव इतना अच्छा था, चेहरा अच्छा, स्वभाव अच्छा, क्योंकि सत्गुण उपाधि वाले हैं, सुंदर हैं, स्वभाव अच्छा है, सबसे प्रेम से बात करते हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि के बच्चे लोग साथ लग लिए दत्तात्रेय भगवान के, बहुत सारे ऋषि मुनि के बच्चे लोग साथ रख लिए। उससे थोड़ा समाज में एक बहता हुआ मेरा बच्चा महात्मा बन जाएगा, मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान कोशिश करते हैं सब जाओ, सब चले जाओ, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, और इस प्रकार से काफ़ी समय बीत जाता है। कोशिश करते हैं भगाने के लिए, बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं। दत्तात्रेय भगवान जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं तो साथ में उनके इतने बच्चे हैं, उनके भोजन की चिंता हो जाती है, बच्चे भूखे ना रहें, ये भी तो एक चिंता हो गई। और ऐसे विचार करके कि इनको भगाया जावे, कैसे भगाया जावे, तो दत्तात्रेय भगवान एक दिन सारे बच्चों पीछे पीछे लगे हैं, वो अपने मस्ती में चले जा रहे हैं अवधूत महोदय, और अचानक एक सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर में जाकर के डुबकी लगा लिया और सरोवर के भीतर डुबकी लगा के समाधि लगा लिए। उन्होंने सोचा कि जब हम सरोवर से बाहर नहीं निकलेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे कि डूब के मर गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और 3 दिन के बाद जब सरोवर से बाहर निकले दत्तात्रेय भगवान तो देखा कि सारे बच्चे सरोवर के किनारे बैठे इंतजार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब क्या करें, उन्होंने फिर से डुबकी लगा ली, देख करके फिर से डुबकी लगा ली। ये लोग गए नहीं, बच्चे लोगों का दिल भी पक्का हो गया कि मरे नहीं हैं बल्कि समाधि में। दत्तात्रेय भगवान ने अपनी माया से लीला रची और अपनी माया से उस सरोवर के भीतर ही एक दिव्य अप्सरा का निर्माण किया। हाथ में मदिरा की बोतल लेकर के, बोतल नहीं चषक शब्द आया है, चषक क्या होता होगा, हाँ चषक, चषक शब्द लिखा हुआ है। चषक लेकर के क्या होगा, चषक में चषक शब्द है, हाँ जिससे चूसते होंगे, मुँह एक घूंट करके पीते होंगे। हाँ, वो चषक लेकर के और अप्सरा के साथ में उस सरोवर से बाहर निकले। जैसे बाहर निकले तो जितने बाहर बैठे तो उन्होंने कहा था तो सिद्ध लेकिन भ्रष्ट हो गया, चलो अब यहाँ से। और उसके बाद सबने पीछा छोड़ दिया, एक एक करके, एक बच्चा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, और सब पीछे छोड़ दिए। और दत्तात्रेय भगवान ने देखा सब चले गए, अपनी मस्ती में रमण करते हुए चले गए। हाँ, ऐसा वर्णन है। हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ प्रमाणिक रूप से कह रहा हूँ, हाँ एक प्रमाण है। अब भागवत मत ढूंढ लेना कि भागवत में कहाँ लिखा है। दत्तात्रेय के बारे में जानते कितने हैं,
दत्तात्रेय जी के बारे में जानना हो तो महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ भगवान माने जाते। जैसे आपके यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, ऐसे ही महाराष्ट्र में दत्तात्रेय भगवान और समर्थ गुरु रामदास जी महाराष्ट्र में। गुजरात में जाओ तो झलाराम बापू, नारायण स्वामी तो बहुत बाद में है, झलाराम बापू, नामदेव, ये सब अनेक जो है, ये सब हमारी परंपराएं हैं। तो दत्तात्रेय के बारे में जितना भागवत में लिखा है उतना ही से परिचित हैं, ज़्यादा से परिचित नहीं। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान कभी नासिक के पास में उन्होंने निवास किया। उनका एक स्थान नासिक के पास माना जाता है, आश्रम भी माना जाता है, मुख्य स्थान वही लोग मानते हैं। दूसरा स्थान जूनागढ़, गिरनार के जंगलों में। कभी आप गए हों गिरनार, वहाँ बहुत सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है। दत्तात्रेय की गुफा है वहाँ पे, गए हो? हाँ, गुजरात में वो स्थान माना जाता है। तीसरा कश्मीर में माना जाता है, श्रीनगर के पास में, श्रीनगर से 3-4 किलोमीटर दूर पर, वहाँ पर माना जाता है। ऐसे कहीं पर जहाँ रहते थे वही तीर्थ हो जाता था, जहाँ रह जाते थे। वैसे वो एक जगह पर टिकते नहीं थे, हमेशा भ्रमण करते रहते थे। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान का एक स्वरूप है, उनके कई सिर हो जाते हैं, लगभग 3 सिर दिखाई पड़ता है। दत्तात्रेय महाराष्ट्र में देखा होगा, दत्तात्रेय भगवान का 3 सिर वो 3 गुणों का प्रतीक होता है हमेशा। 3 सिर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से मैं ऊपर हूँ। तीनों गुण हमारे लिए मेरी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आँख मेरी सेवा करती है, कान मेरे सेवा करते हैं, ऐसे ये शरीर के भीतर बुद्धि मेरी सेवा करती है, ऐसे जगत के तीनों गुण मेरी सेवा करते हैं। तीनों गुण का मैं अधिष्ठान हूँ। दत्तात्रेय भगवान का एक स्वरूप है, 3 सिर हैं, चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ेंगे, स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए दिखेंगे। जिनके पास किताबें देख लेना फोटो में। हाँ, अच्छा 6 भुजा हैं। हाँ, षडभुज हैं, चतुर्भुज माने जाते थे, लेकिन यहाँ 6 भुजा। हाँ, चाहो। साथ ही साथ दत्तात्रेय भगवान का इनका एक बड़ा विचित्र स्वरूप है, साथ में 4 कुत्ता रखते थे हमेशा। अपने साथ में 4 कुत्ते रहते थे, श्वान। हाँ, महाराष्ट्र में इनका जो स्वरूप है प्रतीकात्मक। और कभी किसी ने कहा एक कुत्ते का मतलब क्या है, तो ये अंतःकरण ही जो 4 हैं वही कुत्ते हैं मेरी। जैसे कुत्ता होता है घर की रखवाली करता है, कुत्ता अगर मैं पालता हूँ तो मेरी सेवा करता है, ऐसे ये 4 कुत्ते को मैं खिलाता पिलाता हूँ और 4 कुत्ते मेरी सेवा करते रहते हैं। कुत्तों से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है। अभी हमने इनको अपना स्वामी मान बैठा है। पुरंजन की कथा याद करो, पुरंजन माने जीव, पुरंजनी माने बुद्धि। बुद्धि जो कहती है वो हम पालन करते हैं। अभी बुद्धि हमारी स्वामिनी है और दत्तात्रेय भगवान कहते हैं यह बुद्धि हमारे कुत्ता है, मेरी सेविका है, मेरा गुलाम है। इसको खिला पिला देता हूँ, इसको विचार दे देता हूँ मेरी सेवा के लिए। बुद्धि का गुलाम मैं नहीं हूँ, मन का गुलाम मैं नहीं हूँ, ये मेरी सेवा के लिए। अहंकार का गुलाम नहीं हूँ मैं। ये हमारे 4 कुत्ते के जैसे हमेशा पास रखते थे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, ये अंतःकरण के जो 4 वृत्तियाँ हैं वही जो है 4 कुत्ते के जैसे ये इनका स्वरूप था। उनकी सेवा में हमेशा रह रहे हैं। और ऐसा इनका स्वरूप एक प्रसंग जो भागवत में है, राजा यदु के साथ में है। ययाति के पुत्र यदु, जिनको 24 गुरु का उपदेश किया, हमने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया। एक जगह पर दत्तात्रेय भगवान का संवाद होगा परशुराम जी महाराज से। दत्तात्रेय और परशुराम जी का जो संवाद है उसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। वो हमारा आगम शास्त्र में बहुत प्रमाण रूप में माना जाता है। आगम मार्ग में, आगम और निगम 2 मार्ग हैं, नाना पुराण निगमागम। हम लोग निगम के हैं और आगम के मार्ग में नारद पंचरात्र, त्रिपुरा रहस्य, ऐसे शास्त्र जो है बहुत प्रमाण रूप से माने जाते हैं। तो त्रिपुरा रहस्य में इनका जिक्र आवेगा दत्तात्रेय भगवान का। ये दत्तात्रेय भगवान, इनके नाम के साथ में लगाया गया आप हैं अवधूत।
सबको अवधूत नहीं कहा जाता था। बंगाल में एक अवधूत थे अपने समय के, बहुत विचित्र, उनका नाम था बामा खेपा। बामा खेपा, क्षेपा काक्षा वालाक्षा, लेकिन बंगाली उच्चारण मेंक्षा का खा बोला जाता है। जैसे राजस्थान में आप सुनोगे खम्मा घड़ी, खम्मा नहीं है, हाँ वोକ୍ଷା है, क्षमा, तो क्षमा उच्चारण का,क्षा का वहाँ पर खम्मा उच्चारण की बात है। ऐसे वहाँ पर बामा खेपा जो माँ तारापीठ में रहा करते थे, कभी गए हूँ तो नहीं गए हूँ कोई, हाँ। तो एक बार मेरे मन में आया था चला जाऊँ, जहाँ पर मैं रास्ते से गुजर रहा था तो बहुत पास में था, हाँ बाई रोड गुजर रहा था, तो बाई रोड गुजर रहा था, याद होगा एक जगह पर बैठ के चाय वो पिया था, ध्यान नहीं होगा तुम लोगों को। तो वहाँ से करीब 25 किलोमीटर पर था तारापीठ, सिद्धपीठ माना जाता है। हमारे आगम मार्ग में हमारी कुछ देवियां हैं जिनमें 10 महाविद्या मानी जाती हैं, उनमें 10 महाविद्या मानी जाती हैं, जैसे त्रिपुर सुंदरी, छिन्न मस्तका, तारा, ऐसे ऐसे जो है बंगला मुखी, ये सब नाम कभी न कभी कुछ न कुछ सुन लेते होंगे भूले भटके। उसमें 10 महाविद्याएं मानी जाती हैं, उसमें तारा का नाम आता है, लेकिन संयोग से नहीं जा पाए थे उस समय पर। बामा खेपा वहाँ रहते थे, अवधूत। अवधूत एक शब्द ऐसा, और दत्तात्रेय जी भगवान के साथ में लगाया गया अवधूत, निर्विवाद रूप से, जैसे भगवान शब्द लगाया जाता था, भगवान रमण महर्षि, भगवान, हाँ, ऐसे इनके नाम के आगे लगाया अवधूत दत्तात्रेय। हाँ, अवधूत का अर्थ क्या है, क्योंकि अवधूत गीता में हम प्रवेश करने वाले हैं। अवधूत गीता का जो शिष्य है वह मैंने पहले कहा अज्ञात है शिष्य, उपदेश है। बार बार जो है दत्तात्रेय भगवान कहेंगे तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा विचार करो, तुम ऐसा चिंतन करो, इसका मतलब सीधे उपदेश है कि तुमको ऐसा करना चाहिए। सामने कोई बैठा है, नाम नहीं पता, क्योंकि यहाँ यदु नहीं है, कोई और ही होगा। तो यदु से तो केवल 24 गुरुओं की चर्चा हुई है। यदु जिज्ञासु बन करके गए थे कि आपके जीवन में इतना आनंद कैसे है। यदु शिष्य नहीं बने हैं, यदु के भीतर शिष्य भाव नहीं है। तो यदु को जो जिज्ञासा थी, जो प्रश्न पूछा है कि आपको इतनी शांति, इतना ज्ञान, इतना आनंद कैसे मिला, उन्होंने कहा मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया है। यदु महाराज शिष्य भाव से नहीं गए, तो वहाँ उपदेश नहीं है, उनकी जिज्ञासा का समाधान किया गया है, अपने जीवन के वृत्तांत का वर्णन किया गया है। और अगर इनका उपदेश समझना हो तो ये अवधूत गीता एक केवल विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध है, समाज में ये नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सुनाया जाता, नहीं सुनाया जाता, कोई सुनाता नहीं, पता नहीं जो है, क्योंकि इसमें साधना की बात नहीं, सिद्धावस्था की बात है। पूरा का पूरा अवधूत गीता ये सिद्ध अवस्था की चीज़ है। साधना में हमको प्रक्रिया बताई जाती है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। और इस पूरे प्रसंग में कहा जाएगा जितना कुछ करोगे तुम करोगे, जितना कुछ करोगे जीव करेगा, और जीव तो परछिन्न है, तुम ही तो बंधन हो, तुम्हारी समझ ही तो बंधन है। हाँ, सीधे सीधे सिद्ध अवस्था की बात आवेगी, पूरा का पूरा सिद्ध अवस्था की बात है। तो ये शास्त्र समाज के लिए नहीं है, जन सामान्य के लिए नहीं है कि सबको सुनाया जावे, सबको पढ़ाया जावे। कहीं प्रवचन रख दो लखनऊ में, स्वामी जी अवधूत गीता सुनाओ, उसके लिए नहीं होता। अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता जन सामान्य के लिए नहीं होता, प्रतिबंधित है, एक तरीके से अघोषित नियम है, नहीं सुनाया जाता, क्योंकि पूरी तरह से सिद्ध। वहाँ हमको प्रक्रिया बतानी चाहिए, कैसे करो, कैसे साधना करो, कैसे भजन करो, कैसे कैसे मुक्ति का उपाय करो, कैसे वो साधक के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो केवल चुने हुए साधकों के लिए होता है। तो अवधूत गीता में यहाँ कोई प्रक्रिया मत ढूंढना, कोई तरीका नहीं, यहाँ सीढ़ी नहीं है,
पूरी अवधूत गीता में आप जिस विचार पर टिकोगे आपके उसी विचार को हम काट देंगे विथ लॉजिक। जैसे मांडूक्य उपनिषद का एक प्रकरण है, नाम है अलात शांति। उसका नाम अलात शांति। अलात शांति में कोई प्रक्रिया नहीं है। जो बात आप कहोगे हम काट देंगे, जो बात कहोगे वो गलत है, क्योंकि शब्द ही आपका आकाश का गुण है। आकाश का गुण है शब्द, और जो आप कह रहे हो सब शब्द के रूप में आ रहा है, और आकाश ही माया है, आकाश ही मिथ्या है, तो आकाश का गुण कैसे सत्य हो गएगा? जो आप कह रहे हो सब गलत, जो कह रहे हो, जो सोच रहे हो सब गलत। जितना आपने आज तक चिंतन करके मत करके निकाला यही सत्य है, सब गलत। नहीं नहीं, ये मेरे 50 साल के जीवन का निचोड़ है, सब गलत, सब झूठ। अरे आप कैसे कहते हो महाराज, ये देखो, आप देखो रामायण में लिखा है ये चौपाई, सब गलत, सब कुछ गलत। क्योंकि मिथ्या जगत में आप सत्य का निर्धारण करने चले हो। जो निर्णय करने वाली बुद्धि है उसको सत्य कैसे मानते हो? तो पूरा का पूरा समझो मांडूक्य का अलात शांति, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता ज्यों का तो मिलता है। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है, आप ऐसे हो। तो बहुत बढ़िया, एक हम लोगों के साथ में एक इस बार के साधना शिविर में हमने कोशिश किया, एक जैसे कहते हो ना, एक कॉम्बिनेशन बनाने का, जोड़ा। पूड़ी के साथ कद्दू की सब्जी क्यों चाहिए? जहाँ जहाँ पूड़ी मिलती है कद्दू की सब्जी जरूर होगी। मैंने कई बार सोचा, पूछा एक आध लोगों से, तो उन्होंने कहा महाराज पूड़ी होती है गरम, कद्दू की तासीर होती है ठंडी, तो ठंडे गरम के तासीर से जब खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। हमने कहा जम गई बात बात जम गई। जब जब पूड़ी मिलती है तब तब कद्दू मिलता है, ये बचपन से आज तक देखा गया है। आखिरी दिन यहाँ भी पूड़ी कद्दू होगा, बीच में भी पूड़ी कद्दू होगा। और इसको कहते हैं जोड़ा मिला दो। हाँ, खिचड़ी के खिचड़ी, हाँ मिलाओ, खिचड़ी के 4 यार। कौन कौन से? आप घी, पापड़, दही, अचार, हाँ है ना? अरे सबको याद है। खाने पीने वाली बात सबको पता है, हाँ, बाकी ज्ञान वाली बात महाराज सुनाते जाओ जो होगा। तो सवेरे का प्रसंग जिसमें प्रक्रिया प्रधान है, सवेरे उपनिषद में आचार्य वहाँ पर उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजारते हैं, ले जाते हैं। ऐसा चिंतन करो। और शाम के समय पर सिद्धावस्था की बात है, पूरा का पूरा। तो पूरा दिन आपका इसमें होना चाहिए। सवेरे से साधना शुरू करो, प्रक्रिया में जाओ, और शाम को सिद्ध हो जाओ, बढ़िया रहेगा। लेकिन तू मैं मत कर कि नहीं तो गीता पढ़ने के बाद ही झोला उठाया, चलो गंगा नहा के आऊँ, मज़ा आया। बोले नहीं, सिद्ध हो जाओ। कभी स्नान करने से किसी को मुक्ति मिलती है? ना समझ लो, स्नान करने से मुक्ति होती तो मछली कछुआ, हाँ, इस जो उसी में मछली मार रहा है दिन भर, जो नाव चला रहा है दिन भर, वो इलाहाबाद में ऐसे ऐसे तम्बाकू खाया उसने, नाव पर हम बैठे और इसे पिच से थूका गंगा जी में। मन में आया मारूं एक थप्पड़ इसको, लेकिन वहाँ मल्लाहों का ग्रुप है, यूनियन है, आप कुछ कहे तो मारेंगे आपको वहाँ पर गिरा के। हाँ? जो हमने देखा नाव पर बैठे हुए, तो दिन भर तो गंगा जी में रहता है वो। ऐसे मुक्ति मिलती है। आप समझते हो कि नहीं नहीं, हमने जो है इतना यज्ञ कर लिया मुक्ति मिल जाए, 4 धाम करके आ गए, बद्रीनाथ करके आ गए, मुक्तो हम। हाँ, सवेरे बोलना ही ठीक रहेगा, शाम को कुछ नहीं। शाम को जब तक अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं होती तब तक कोई मोक्ष वगैरह नहीं मिलता। स्वस्वरूप में, अपने स्वरूप में निष्ठ होना। हाँ, अभी भी मौका है। आप कहो तो अवधूत गीता में प्रवेश करें, कहो तो अभी छोड़ दें, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता उठा लें। श्रीमद् भगवद गीता में प्रक्रिया का निरूपण है। आप ऐसे कर्मयोग करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे भक्ति करो, ऐसे ज्ञान का विचार करो, ऐसे करो।
यहाँ कुछ करने की बात नहीं। जिस विचार पर आप टिको, जिस विचार को कहोगे उसी को हम कहेंगे गलत है। क्योंकि कारण क्या कि जो विचार करने वाला है वही गलत है ना। जो अहम बन करके कह रहा है नहीं नहीं ये ऐसा होता नहीं नहीं, वही गलत है। वही तो जीव है, वही तो बंधन है, वही तो बाधा है। अवधूत गीता में कोई प्रक्रिया नहीं है, सीधे सीधे तत्व को लखाया जाता है। इसलिए नाम है इसका अवधूत गीता। अवधूत माने अवधूत में 4 अक्षर हैं, आ वा धू और त। चारों अक्षर के 4 लक्षण। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वैसे अवधूत गीता पढ़ाया नहीं जाता है, ये तो केवल पिया जाता है। पिबति भागवतम, सुनाने वाला सुनाता रहे, आप अपने आप में डूब के सुनते रहो। ये उस प्रकार का ग्रंथ है, ये पढ़ने और पढ़ाने वाला ग्रंथ नहीं है। ये तो सुनाने वाला बोल रहा है, क्योंकि मेरी बात कर रहा है, तो पढ़ना क्या है। जैसे आप पढ़ने गए तो बुद्धि को सामने लाए, तुरंत बुद्धि सामने आ गई। नहीं नहीं, हाँ इस श्लोक में ही लिखा हुआ है। हाँ, और हम बुद्धि के परे की बात करना चाह रहे हैं, बुद्धि के ऊपर ले जा रहे हैं, और आप तुरंत बुद्धि को उठा करके श्लोक ढूंढना शुरू, तब फिर हो गया। जहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं, अवधूत गीता जहाँ ले जाना चाह रहे हैं, आप उसके नीचे आकर के अटक रहे हो। एक केवल श्रवण की भी, यहाँ पर अगर कहा जाए तो सीधे सीधे अवधूत गीता में जो श्रवण शब्द है वो सार्थक होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्या। आप श्रवण करते रहो, श्रवण करने में केवल सुनते रहो। फिलहाल जिसको ढूंढने हो, जिनके पास किताब होगी वो देख लेना। आप लोग अब बता ही देता हूँ। 241 नंबर पेज, 241 नंबर पेज, 6ठा श्लोक। यहाँ 241 नंबर पेज पर, हाँ, आशा पास विनिर्मुक्त श्लोक है, जिसको नोट करना चाहो नोट कर लो। आशा पास विनिर्मुक्त आदि मध्यांत निर्मलः आनंदे वर्तते नित्यम अकारम तस्य लक्षणम। अवधूत में पहला अक्षर है आ। आ का मतलब होता है आशा पास विनिर्मुक्तः। लौकिक जगत में एक बहुत बड़ा पाश है, रस्सी में जो जीव बंधा है उसका नाम है आशा। हाँ, अवधूत में आ शब्द है ना, पहला शब्द आ है। आ माने जिसने अपने जीवन से सारी आशा रूपी बंधनों को काट दिया है। दोनों में आ मिल रहा है ना, आ। हाँ, आ अवधूत में आ, तो आशा में पहला अक्षर आ। कौन सा? जिसके भीतर अब किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, समस्त आशा रूपी पास से मुक्त हो गया है, विनिर्मुक्त, अच्छी तरह से, कुछ नहीं। फिर दूसरा आदि मध्यांत निर्मला, उसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आदि फिर से आ आया, ना प्रारंभ है ना अंत है, क्योंकि शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अपने स्वरूप में निष्ठ है। आदि नहीं है। हाँ, मत मनाना जन्मदिन। हाँ, आज मैं जन्मदिन मनाया, आप देह मान ले अपने आप को, शरीर मान बैठे, शरीर मान बैठे, संबंधी को अपना मान बैठे, फंस गए। आदि, मैं तो वो तत्व हूँ जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। फिर आनंदे वर्धते नित्यम, हमेशा प्रतिक्षण अपने आनंद स्वरूप में रहता है, इसका नाम है आ। अकारम तस्य लक्षण। आ का ये 3 अर्थ हुआ। अवधूत में आ का 3 अर्थ है। आशा रूपी बंधन से मुक्त हैं, आदि अंत से मुक्त हैं, और वर्तमान में अपने आनंद में हैं, वो है आ। अवधूत का पहला अक्षर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा अक्षर क्या है अवधूत का? वाह। वासना वर्जिता येना वक्तव्यम च निरामयम वर्तमानेषु वर्तेत वकारम तस्य लक्षणम। वासना वर्जिता येन, वासना वर्जिता येन, जिसके भीतर की समस्त वासनाएं सब का सब वर्जित हो गई, मिट गई,
कोई भाव ही नहीं उठता। वासना वर्जिता एवं, भोजन रखा है, खाने की कोई चाह ही नहीं, वस्तु रखे हैं, पहनने की चाह नहीं। वासना वर्जिता एवं, समस्त वासनाएं मिट गई। वर्तमानेषु वर्तेत, वर्तमानेषु वक्तव्यम च निरामयम। हाँ, दूसरा वाक्य का अर्थ है, देखो वाक्य 3 अर्थ कर रहे हैं। पहला वाक्य का अर्थ है वासना वर्जिता, दूसरा वाक्य का अर्थ किया वक्तव्यम च निरामयम। जब कभी बात करते हैं तो अपने निरामय आनंद की बात करते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप की बात करते हैं। वक्तव्यम च, उसी की चर्चा करते हैं। और संसार की किसकी चर्चा करें? अपनी महिमा में विराजमान रहते हैं। वक्तव्यम च निरामय, अपने स्वरूप में निष्ठ रहते हैं। उस निरामय का, निरंजन का, निर्गुण का, निराकार का, उसी की चर्चा करने में हमको अच्छा लगता है, आनंद आता है। उसकी चर्चा करो तो दिल प्रसन्न हो जाता है। कहाँ संसार की चर्चा करें? अन्य चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग्य राग रसिको भाव भक्त निष्ठा। कहाँ किसका संसार का चिंतन करें? वक्तव्यम च वा वक्तव्यम। तीसरा है वा वर्तमानेषु वर्तेत, बिल्कुल हमेशा वर्तमान में वर्तन होता है, व्यवहार उनका बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में। जरा भी उनका भूतकाल में मन नहीं जाता, भविष्य में नहीं। शाम को भोजन कहाँ मिलेगा कोई परवाह नहीं, कल किसने गाली दिया था कोई परवाह नहीं। वर्तमानेषु, प्रतिक्षण आप वर्तमान, वर्तमान में आपको कोई कष्ट नहीं है। वर्तमान में आप बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, इतना ही है, केवल इतना। वर्तमान में आप बैठे हो, कुछ आवाज़ आ रही है और आप सुन रहे हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कल की बात याद आ जावे, ट्रेन में तकलीफ हुई, दुखी हो जाओगे। परसों की बात याद आ जावे, आने वाले की कैसे होवेगा, आप दुखी हो जाओगे। वर्तमान में वर्तमानेषु वर्तेत, वकारम तस्य लक्षणम। ये है अवधूत का दूसरा अक्षर वा का अर्थ। आ के 3 अर्थ, वा के 3 अर्थ हो गए, समझ में आना चाहिए। वा के 3 अर्थ, वासना वर्जिता, वासना खत्म हो गई। जब चर्चा करते हैं तो उसी की चर्चा, वक्तव्यम वही चर्चा, और रहते हैं वर्तमान में, तब समझना वो है अवधूत। तीसरा अक्षर है धू। हाँ, यही वाला थोड़ा दिखाई पड़ता है। धूल धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामया धारणा ध्यान निर्मुक्तो धुकारस्तस्य लक्षणम। धूल धूसर गात्राणी, गात्राणी जो गाल है ना, इस पर वो पॉन्ड्स का जो है क्रीम नहीं लगाया जाता। पॉन्ड्स का कि निविया का कि लक्स का? धूल धूसर का मतलब पाउडर लगाया जाता है। धूल धूसर गात्राणी, धूल धूसर गा, देखो धू का अर्थ है धूल धूसर, मतलब चेहरे को सजाया नहीं जाता, जैसा है दिन भर जैसा है। हम क्या करते हैं, उसको सुंदर बनाने के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा चाहे जितना आप तैयार होकर के आओ, अगर आपको शीशा दिखाई पड़ जावे तो पीछे से कंघा निकाल के जरा सा तो टे ही लेंगे बाल को। हाँ, क्यों कर लिया, क्यों कर लिया? बोले नहीं, लगता है कि कुछ ठीक कर सकता हूँ चेहरे को, कुछ चेहरे को अभी भी ठीक किया जा सकता है। धूल धूसर जैसा है, ये है अवधूत। धू माने चेहरे पर धूल पड़ी हो, जो कुछ हो। कितने लोग गंगा जी के किनारे गए और बिना नहाए लौट आए कि पानी में बहुत मटमैला है? अब नहीं बोलोगे। हाँ, लौटे हो, मैं जानता हूँ, कईयों को मैं जानता हूँ। गंगा जी के किनारे गए, प्रणाम करके चले आए, क्योंकि पानी में बहुत सारा वो लाल लाल पानी आ रहा है, मटमैला आ रहा है। डर लगा, क्योंकि नहा लूँगा, गंगा जी में नहाया, बालों में धूल आ जाएगी, बालू आ जाएगी, तब क्या होएगा? धूल धूसर गात्राणी मतलब चेहरा चाहे जैसे होवे, परवाह नहीं। चित्त कैसा होवे? धूत चित्ता निरामया। धूत चित्ता, चित्त में से सब धू धू करके जला दिया।
कौन से? जितने आमय थे, जितने दोस्त थे, जितने बाहर के संसार के राग द्वेष शत्रु मित्र थे, उनको धूत चित्ता धो डाला, जला डाला। देखो, भीतर वाले को साफ किया है, बाहर वाले को नहीं। संसार में आदमी भीतर वाले को संवारता है, सजाता है, बाहर वाले को साफ सुथरा करता है। छोड़ूंगा नहीं, 25 साल पुरानी दुश्मनी है, इसे थोड़े चलेगा, मौका पाने दो। कई बार लोग अपने पोते बेटे को बता के जाते, मरते मरते, जब तक बदला नहीं ले लेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बताओ, चित्त में क्या बैठा हुआ है? शत्रु। चित्त को धोया नहीं, शरीर को धोया। संसार के लोग चित्त वाली बात को संभाल रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं। शत्रु है, मित्र है, राग है, द्वेष है, अपना है, पराया है, अच्छा है, उसको संभाले रखूंगा और बाहर वाले को सजाऊंगा। अवधूत क्या कर रहा है? बाहर वाले की परवाह नहीं, भीतर को सजा रहा है। भीतर से सब धूत चित्ता। फिर तीसरा, तो कहाँ बैठ के ध्यान करते हैं वो? कहीं बैठ के ध्यान करते हैं? बोले ना समझ, ध्यान किसका करें वो? ध्यान की बात करते हो तुम? ध्यान माने मैं ध्यान करने वाला हूँ, ब्रह्म का, भगवान का ध्यान करने बैठा हूँ। वो स्वयं भगवान है, जिसके चित्त का सारा आमय धू हो गया, जल गया, वासना वर्जिता हो गया, वो स्वयं ब्रह्म है। वो ध्यान किसका करे? वो प्रणाम किसको करे? धारणा ध्यान विनिर्मुक्ता। ध्यान, धारणा ध्यान निर्मुक्त। हाँ, तब आप लोग पढ़ते हो क्या है? आत्मा त्वम, आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीर पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समा संचार पादयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करूं तद तद अखिलम। जो करते हैं वही, जो बोलते हैं वही, वही तो शास्त्र है। ताको बानी वेद, धारणा ध्यान निर्मुक्ता। ऐसे को कहते हैं धू। अब 3 अक्षर हो गए, आ वा धू। अब चौथा अक्षर रह गया ता, उसका भी अर्थ समझ लो। हाँ, उसका भी समझ लो। हाँ, तब अवधूत की व्याख्या तो हो जाए कम से कम ठीक ठाक, है ना? जरूरी था, क्योंकि अवधूत शब्द सबका सुना हुआ था, सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा अवधूत। विभूति लगाए वाले को समझ अवधूत एक शब्द तो आता था। जो हड्डी उड्डी लपेटे हो और हाँ उल्टा सीधा वो धूल धूसर हो बस वही अवधूत जी आए हैं। लेकिन चित्त कैसा है वो तो पहचान को अवघड़। अवधूत का ही अपभ्रंश हो गया अवघड़। बोल चाल में अवधूत शब्द कहना कठिन हो गया तो अवघड़, अघोरपंथी, अघोरपंथी। ता का अर्थ देखो, तत्व चिंता धृता ये ना चिंता चेष्टा विवर्जिता तमो अहंकार निर्मुक्ता तकारस्तस्य लक्षण। सबसे पहला तत्व चिंता धृता ये न। धृता माने धारण किया। जिन्होंने धारण किसको किया है? अपने तत्व के विचार का। हर क्षण नहीं मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, जो अपने तत्व का धारण किया है। धृता ये न, तत्व चिंता धृता ये। हाँ, संसारी आदमी पुत्र चिंता धृता ये न, पत्नी चिंता धृता ये न, हाँ, पड़ोसी चिंता धृता ये न। हाँ, संसारी की हालत है। हाँ, इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, हाँ, समाज की चिंता, हाँ, या तो शरीर की चिंता। अवधूत कैसा है? तत्व चिंता, अपने तत्व स्वरूप की चिंतन में रमण है। यहाँ चिंता शब्द वो असल में नहीं। फिर जो चिंता हम लोग सुनते हैं वो कि चिंता नहीं कर, बोले चिंता चेष्टा विवर्जिता। ये जो संसारी लोग चिंता से प्रेरित होकर चेष्टा करते हैं उसकी कोई परवाह नहीं है।
हाय हाय ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होवेगा, हाय हाय ओ ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होवेगा। ये संसारी व्यक्ति जो चेष्टा कर रहा है वो चिंता से प्रेरित कर रहा है। संसारी व्यक्ति की चेष्टा का जो मूल कारण है वो चिंता हो रही है, पुत्र की, पत्नी की, घर की, धन की, परिवार की। ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनकी सारी चेष्टा चिंता से विवर्जित है। उनकी चेष्टा का जो हेतु है वो चिंता नहीं है, उनकी अपनी मौज है, उठाया कमंडल चल पड़े। हाँ, उनकी मौज है, अपनी मर्जी, चिंता चेष्टा विवर्जित। तामो फिर ता, हाँ देखो ता है ना, तो ताम अहंकार निर्मुक्ता। ये तमोगुणी रूपी जो अहम वृत्ति है, अहंकार वृत्ति है, मैं करने वाला हूँ, इससे अच्छी तरह से मुक्त हैं। ये हैं ऐसे महापुरुष को हम कहते हैं अवधूत। तकार, ता के ये अर्थ हैं जिनके भीतर तत्व का चिंतन हमेशा बना रहता है, जो चिंताओं से मुक्त हैं और जो अपने तमोगुण रूपी अहंकार से हमेशा मुक्त है। तमो अहंकार निर्मुक्तः तकारस्य तस्य लक्षणम। ता का ये अर्थ है अवधूत। उस जो ऐसा होवे उसको हम कहते हैं अवधूत। ऐसे हैं हमारे दत्तात्रेय भगवान। कहाँ मिलेंगे ऐसे अवधूत? हाँ, ऐसे अवधूत दत्तात्रेय भगवान का ये उपदेश है जिसका नाम है श्री अवधूत गीता। अवधूत गीता। ऐसे दत्तात्रेय भगवान के सामने कोई साधक आया है, कोई जिज्ञासु आया है, और वो जिज्ञासु आकर के अपनी मुक्ति का उपाय पूछता है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदई तत। हाँ, ऐसा कोई एक साधक है। हम अध्याहार कर रहे हैं, भीतर एक ला रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई एक जिज्ञासु साधक है जिसने अच्छी तरह से तीर्थ किया, व्रत किया, दान किया, पुण्य किया, जप किया, तप किया, सब कर लिया, और सब कुछ करने से उसका चित्त पूरी तरह से निर्मल हो गया है। क्योंकि निष्काम कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध। अंतःकरण उसका निर्मल हो गया, सब करके आया हुआ है। जैसे कि मुंडक श्रुति में सौनक ऋषि है, सौनक हवै महासार। हाँ, सब करने से मन शुद्ध हो गया है। तो ऐसा कोई साधक है जिसने सब किया है, तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, दान भी किया, पुण्य भी किया, स्वाध्याय भी किया, जप तप सब किया, और वो नित्य प्रति सवेरे उठ के संध्या वंदन करता था, वेद पाठ किया करता था। बस इतना है कि वेदों के शब्दार्थ का ज्ञाता था, वेद के भावार्थ का ज्ञाता नहीं था। तुरंत मुंडक श्रुति को ले आओ तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुंडक श्रुति में कहा गया दो प्रकार की विद्या होती है, अपरा और परा। द्वय विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा। मुंडक ही है ना सर? हाँ, परा चैवा पराचा। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्व। वहाँ चारों वेद, फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, इस सबको नाम लिया गया है। हाँ, इतिहास पूर्ण ऐसा कुछ है। हाँ, वो सब अपरा, क्योंकि शब्द को कोई याद किया हुआ है, शब्द वो अपरा विद्या के अंतर्गत है। ये जो साधक आया है दत्तात्रेय के सामने, ये चारों वेदों का ज्ञाता है, बस इतना है कि अपरा विद्या का ज्ञाता है, परा विद्या का ज्ञाता नहीं। उस भाव को नहीं जानता है, भावार्थ नहीं जानता, मंत्र राशि उसको याद है, वेदों की मंत्र राशि को याद किया हुआ है, बहुत सारा स्वाध्याय करता है, निष्ठापूर्वक गायत्री जाप करता है, सब करता है, सब करने से चित्त निर्मल है। ऐसा देखा है दत्तात्रेय भगवान ने। और जब दत्तात्रेय भगवान ने वो मना स्थिति देखी है और उसके मन के भाव को देखा है, तब दत्तात्रेय भगवान के भीतर से अब स्फुटित हो जाता है। क्योंकि अब इस बालक को, ऐसे साधक को जो इतना यज्ञ कर चुका है, जो वेद स्वाध्याय कर चुका है, जो जप तप कर चुका है, अब इसको क्या बताना कि जप करो? इसको क्या बताएं? इसको तो सीधे सीधे, जैसे लकड़ी अगर सूख गई तो आप उसको हवन कुंड में डालो,
सूखी नहीं है तो मैं कहूँगा कि धूप में रखो, सुखाओ इसको। ये तो बिल्कुल तैयार है, और अगर पूरी तरह से तैयार है तो साधन की तो बात बताना ही नहीं इसको, ये तो सब कर चुका है। तो इसके भीतर जो भाव पैदा हुआ है, हम सीधे सीधे इसको तत्व का उपदेश कराते हैं, मुक्त हो जावे एक क्षण, जिसको हम कहते हैं श्रवण करते करते मुक्ति हो जावे, सुनते सुनते। जैसे आप लोग कभी सुने हो कि जनक महाराज घोड़े पर चढ़ते चढ़ते मुक्त हो जाते हैं। तो ये साधन, एक तैयारी पूरी है इसकी। हमारी तैयारी में देरी लगती है, लगभग तैयारी में देरी लगती है। हाँ, दाल पकने में 5 मिनट, दाल की पकाने की तैयारी में 15 दिन पहले कमाना पड़ता है पैसा। देवियाँ आप लोग भाग्यशाली हो, बैठे बैठे बनाओ खाओ बढ़िया बढ़िया। जो कमाता है पता लगता है। कमाओ, फिर पैसा लेके बाजार जाओ, खरीद के लाओ, बीनो उसको आधा घंटा, धो उसको, समय उसमें लगता है। कुकर में रखा धड़ाधड़ बन जाता है। ऐसे तैयारी में समय ज़्यादा है, तैयारी में समय, साधक की तैयारी में समय ज़्यादा होता है। हाँ? बच्चे की शादी में कितना देर लगता होगा आजकल? आधा घंटा, 45 मिनट। लो पंडित जी बता रहे हैं बच्चे की शादी में 45 मिनट, और शादी की तैयारी में महीना। मैं लड़की को ढूंढने से शुरू करूंगा ना। हाँ तुम लड़की को तुम भी किए हो। हाँ, पहले लड़के के लिए शादी करो तो फोटो मिलाओ, कुंडली मिलाओ, सालों चलता है। उसके बाद जब डेट तय हो जाती है तब 6 महीना हो जाता है। हाँ, कैटरर्स को बुक करो, मंडप बुक करो, ये बुक करो। हाँ जी, यूं कहें कि पूरा जीवन ही लग जाता है। पूरा जीवन ही लग जाता है। जैसे पैदा हुई वैसे रिकरिंग शुरू कर दो। हाँ, तुरंत उसके नाम से एक, हाँ उसके नाम से एक वो खोल लेंगे बैंक में, LIC वगैरह में, थोड़ा थोड़ा जमा करता जाए। शादी में टाइम कितना लगा? 45 मिनट। वो आप लोगों का ज़माना गया जब सारी रात बिठाए रखते थे, अब 45। हाँ, ऐसे ही तैयारी में समय ज़्यादा है, तैयारी में समय बहुत लगता है। साधक के मनोभूमि की तैयारी में समय ज़्यादा लगता है, तत्व का ज्ञान कराने में देरी नहीं। कभी कभी संतों के मुख से सुना, फूल मसलने में देरी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति में देरी नहीं। क्योंकि आत्मा तो प्राप्त से प्राप्ति है, वो तो अपना स्वरूप है। यहाँ जो साधक है वो पूरी तरह से तैयार है, सब करके तैयार। हाँ, जन्म यह जन्मांतरे वह, यह जन्मांतरे वह, इस जन्म में किया, अगले पहले के जन्म में किया, लेकिन पूरी तरह से मन उनका शांत है। अब जब शांत है, देखा उस बच्चे को, भीतर से करुणा उमड़ पड़ती है। बेटे तेरे भीतर जैसी इच्छा पैदा हुई है, ऐसी इच्छा किसी के भीतर पैदा ही नहीं होती। ये पहला शब्द सुखदेव भगवान ने परीक्षित के लिए यही कहा था, बरी यान एस ते प्रश्न। हे राजन, ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होती, बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा लगता है। दत्तात्रेय भगवान ने इशारा किया, तेरे भीतर जो भाव पैदा हुआ है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है ना तो भीतर शांति बहुत होती है। मन शुद्ध होगा तो आनंद बहुत होगा, और उस आनंद में आदमी इतना खो सकता है उस अभिमान में कि महात्माओं से ज़्यादा सुख तो मुझको है, वो शांति से बैठे, उसका भी एक अभिमान हो सकता है। उसको हम कहते हैं रसास्वादन का दोष। हाँ, सत्वगुणी अभिमान। हाँ, तू इतना चित्त शांत है, चित्त निर्मल है, प्रशांत है, और तू मेरे पास आया, बहुत बढ़िया। पहला श्लोक पढ़ते हैं। ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद्भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। ईश्वर अनुग्रहात एव, ईश्वर जो सृष्टि के नियंता हैं, सारे जगत के मालिक स्वामी, उन परमेश्वर, ईशन करने के अर्थ में उन भगवान की कृपा से ही, देखो ईश्वर
अनुग्रहात एव, हाँ, उन परमेश्वर की कृपा से ही, जब ही लगा दिया जाता है इसका मतलब और कोई दूसरा चारा नहीं, भी नहीं है, ईश्वर की कृपा से भी हो सकता है या अपने बल से भी हो सकता है, भी नहीं है, ही जो तुम्हारे चित्त की स्थिति है केवल ईश्वर की कृपा से ही है। ईश्वर अनुग्रहात एव, प्रभु की कृपा है। क्यों? किसी के भीतर ये भाव पैदा हो जाए, अद्वैत वासना। आज हमारे भीतर संसार की वासना थी, पहले कहा वासना विनिर्मुक्ता, है ना, वासना वर्जिता येन। तो आज हमारे भीतर संसार की वासना, धन की वासना, सम्मान की वासना, पुत्रेषणा, लोकेषणा, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, तमाम तरह की वासनाएं थीं। आज मेरे चित्त में अद्वैत वासना पैदा हुई है, मैं अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करूं। है ये भी वासना, है ये भी इच्छा, लेकिन ये आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। आई तो पैदा, ये मत समझना कि ये इच्छा खराब है, नहीं, कोई इच्छा नहीं करना है तो सत्संग भी नहीं सुनने की इच्छा करना है, लल्लू पंजू जैसे, काहे के लिए पढ़ने की इच्छा करें, कौन याद करे। अब इसको पढ़ के मत कह देना कौन याद करे, किसको याद करे, सब ब्रह्मय है। कोई छूटेगा नहीं, मैं सबसे पूछूंगा बीच बीच में, हाँ? और कमरे में आके कोई नहीं कहेगा स्वामी जी कृपा करके मेरा नाम मत लेना। कौन क्या करना पढ़ करके, सब तो ब्रह्म, ये सब झूठा, सब झूठा, कुछ नहीं चलेगा। अद्वैत वासना ये साबुन है, साबुन मैल को काट देती है और साबुन भी धुल जाता है। आत्मज्ञान की वासना, मुक्ति की वासना, भक्ति की वासना, कहा नहीं अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति, वो भी अभिमान है। अद्वैत वासना, भीतर चित्त में अद्वैत बोध हो, जगत से मेरा भेद ना रहे, मैं और तू का भेद समाप्त हो जाए, वो भाव किसी के भीतर पैदा होता है, ये ईश्वर की कृपा से होता है। नहीं, जब तक वेद भगवान ने कहा द्वितीयात् वै भयं भवति, जब तक दूसरे की सत्ता होगी तब तक डरते रहोगे, दूसरा होगा तो आपके भीतर से भय नहीं मिटेगा, दूसरे की सत्ता ही खत्म हो जाए, केवल एक ही बचे। हमारे शास्त्र में बहुत बढ़िया एक कम कहा है, अद्वैत ज़्यादा कहा, जहाँ दो नहीं है, दो समाप्त हो जाए। एक कहने में दूसरे की सत्ता छुपी होती है, क्योंकि एक गिनती कहूँगा उसके बाद फिर दो, दो नहीं है, जहाँ पर दूसरा है ही नहीं। अद्वैत वासना किसी के भीतर, कौन? पुंसाम, जो पुरुषार्थी था, यहाँ पुंसाम का अर्थ केवल पुरुष नहीं, जो पुरुषार्थी था वह चाहे देवता होवे चाहे दैत्य होवे, चाहे प्रहलाद जैसे होवे दैत्य योनि में, विभीषण जैसे, चाहे देवता योनि में कोई बृहस्पति जैसे होवे, कच्छ जैसे कोई होवे, चाहे पुरुष होवे चाहे स्त्री होवे, लेकिन पुरुषार्थी होवे। सवेरे की चर्चा याद करना, साधना हमेशा पुरुष तंत्र होता है, इसने पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ करके मन को निर्मल किया है, तब ये भाव पैदा हुआ है, किसी के भीतर होता है। हाँ। क्योंकि अब इस स्तर पे आप शरीर के लिंग को नहीं देखना है कि नहीं ये पुरुष है कि स्त्री है, ये बालक है या वृद्ध है, कुछ नहीं। यहाँ पर जो साधन करता है, जो पुरुषार्थ करता है, ये भावना किसी के भीतर पैदा होती, कोई बिरला होता है, कोई बिरला। बस कब होती है? ईश्वर अनुग्रहात ही, भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही। इसका फल क्या होगा? महत भय परित्राणा। आप लोगों का जो प्रिंट आउट है परित्राणात, दोनों ही सही है। महान भय से छुटकारा दिलाने वाला, भय के कारण, महान भय कौन कौन सा? मृत्यु का भय, बिछुड़ने का भय, नष्ट होने का भय, खो जाने का भय, कुछ चीज़ हमारे हाथ से निकल जाने का भय, हाँ, सत्ता चले जाने का भय, कुर्सी चले जाने का भय, हाँ, पद चले जाने का भय, मर जाने का भय। भय ये जीवन में कदम कदम पर भय लगा हुआ है, मत समझना भय नहीं है। हाँ, चाहे जितना पढ़ लिख लो, हाँ,
घर से चले ट्रेन में, घर से निकलते भय लगता है कहीं मेरी सीट पे कोई लेटा ना हो गई। होता है कि नहीं ट्रेन में? महाराज वेदांती लोग ज़्यादा रोते हैं, हाय हाय मचाते हैं, क्या हो गएगा, महान भय। क्यों भयभीत हुई, क्यों भय लगता है? ट्रेन में, बस में, अरे अकेले कैसे चलें, बीमार रहते, मरी तो जाएंगे और क्या, कौन मरेगा, कौन मरेगा? कौन? शरीर तुम हो, दिन भर पढ़ा रहे हैं, नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और डर लगता है शरीर के छूटने, घायल हो जाएगा, सड़क पर पड़ा रहे, अरे कौन? शरीर तुम हो, मैं बीमारी नहीं, मैं घायल नहीं। महान भय परित्राणा। आप अवधूत गीता में आ रहे हो, धूल धूसर गात्राणी। हाँ, सड़क पर पड़ा रहे कोई, हाँ? हर्ष, हाँ, धूल धूसर, ऐसी स्थिति, डर किस बात? भय है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भय है चित्त में, सबके चित्त में है। आप लोग मत समझना कि आपके चित्त में भय नहीं है, सबके चित्त में है। यहाँ आए हैं घर पे, क्या ठीक ठाक है कि नहीं? चलो रात में बात कर लेते हैं मोबाइल से चुपके से, बच्चे ठीक ठाक हैं? फिर भय, महान भय, महत भय परित्राण। भय हमारा चित्त में बैठा होता है, किसी न किसी चीज, परिस्थिति का भय, वस्तु का भय, व्यक्ति का भय। ये अद्वैत ज्ञान से सारे भय से मुक्त हो जाओगे। पहले मैं 4 बजे जाता था गंगा, 4 बजे शुरुआत में, जब हम ठीक से नहाने वहाने का नहीं था शुरुआत में, तो कमंडल लेके गंगा जी सवेरे 4 बजे जाता था। उस समय हाथी आया करता था। हमारे आश्रम में भी एक बार हमारी दीवार तोड़ गया था, गन्ना लगाए थे वहीं हैंडपंप के पास में, गन्ना खा गया था, दीवार तोड़ दिया। तो उसके बाद से गन्ना कभी नहीं लगाया। गन्ना था या केला था? गन्ना था। हाँ, हाथी यहाँ तक आया करता था, अब तो बहुत बन गए। हाँ, तो घूमा करते थे, राजा जी नेशनल पार्क के हाथी आ जाते थे। सवेरे 4 बजे चल पड़े, अकेले, टार्च भी नहीं था, और वहीं जंगल के बीच में खुर हुआ, दिखाई नहीं पड़ा था। हमारा दिल धुक हुआ था। हाँ, आप क्या समझ रहे? वहाँ से जब हमको भय लगा तो तुम कौन से खेत की मूली हो? क्या समझ रहे? जा करके देखो, महत भय परित्राणा, द्वितीयात भय। जब आपको दूसरा दिखाई पड़ेगा तो भय लगेगा, दूसरा दिखाई पड़ेगा तो भय। है कोई ऐसा जिसको भय नहीं लगता हो? हाँ, हो जाएगा। नहीं, अभी उसको ले चलेंगे गंगा जी के किनारे फिर ना। भय नहीं लगता तो उसको गंगा जी के किनारे ले चलेंगे पहले। हाँ, पानी से भय लगता है, वैसे नहीं लगता। चोर से भय लगता है, आग से भय लगता है, सांप से भय लगता है, वैसे भय नहीं लगता। वैसे ब्रह्म हूँ, हाँ, वैसे ब्रह्म हूँ, वैसे तो अजन्मा अमर हूँ। हाँ, बस मोबाइल की चोरी जाने का भय लगता है। हाँ? महत भय परित्राणा, ये फल है, ये अनुबंध चतुष्टय है। यहाँ विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध सब आता है। हाँ। अधिकारी कौन है? जिसके भीतर अद्वैत वासना है, ये अधिकारी है। हाँ, प्रयोजन क्या है? महत भय परित्राणा, ये इसका प्रयोजन हो गया। विषय यहाँ पर आ जाएगा अद्वैत तत्व का बोध, अद्वैत तत्व का ज्ञान, यही विषय है। हाँ, बस इतना है। किसके भीतर पैदा होता है? विप्राणाम उपजायते, किसी विप्र के भीतर। शब्द पर ध्यान देना, विप्राणाम। और हम लोगों की परंपरा में जो प्रसिद्ध है, वेद पाठी भवेत विप्रः, वेद पाठी भवेत विप्रः। हाँ, कहाँ का है?
हाँ हाँ देखा, अब धड़ाधड़ याद हो जाएगा। हाँ हाँ, कभी कभी इसको गप मत समझना, हमारे वेदांग का निरुक्त का है ये, यास्क मुनि का लिखा हुआ निरुक्त। हाँ निघंटु हमारा वेदांग है, यास्क मुनि का लिखा हुआ। इस पर लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है खत्म होते, हमारे वहाँ का है, वेद पाठी भवेत विप्रः। परिश्रम करना पड़ता है, हाँ, तब पता लगता है कहाँ पर क्या। हाँ, स्कंद पुराण का है, वेद पाठी भवेत। तो आप याद रखना, शुरुआत में क्या आया था, मैंने जो कहा था कि कैसा साधक है जो चारों वेदों को पढ़ता है ना, चतुर्वेदी है, लेकिन अपरा विद्या में, परा विद्या का बोध नहीं उसको, हाँ, परा विद्या का अनुभव नहीं है, लेकिन अपरा विद्या का ज्ञान है। और शास्त्र ने कहा वेद पाठी भवेत विप्रः। ऐसा विप्र जो वेद का पाठ करता है तो कभी न कभी तो उसके भीतर वो जानने की इच्छा हो जाएगी ना। जब वेद का रोज पाठ करोगे आप, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तो इच्छा तो पैदा होगी कि फिर वो ब्रह्म क्या है। जब रोज पाठ करोगे कि ऐसा एक ब्रह्मानंद होता है तो इच्छा तो होगी कि उस ब्रह्मानंद को मैं भी प्राप्त करूं। जब पाठ करोगे तो पाठ करते करते कभी उसके भाव को समझने की इच्छा भी पैदा हो जाएगी। इसलिए पाठ की महिमा है। इसको हमारे कैलाश विद्यापीठ में एक परंपरा चलाई, परायण, शांकर भाष्य परायण। शांकर भाष्य परायण जैसे आप लोग देहात में, हाँ, अखंड रामायण, इससे समझ लो, अखंड रामायण का भागवत कथा होगी तो भागवत कथा का पाठ, ऐसे शांकर भाष्य का परायण। परायण माने परायण ही आपको करना है। वहाँ पर उस समय अर्थ का चिंतन मत करो, पूरा भाष्य को आप पढ़ो। वो पाठ परायण होता, अभी भी होता है परायण, वो परायण में ही पहचान होती है कौन कितना भाष्य पढ़ सकता है। जब पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते पढ़ते उसके भाव को जानने की इच्छा कभी न कभी तो हुई। तो ऐसे विप्र के भीतर पैदा होती है। अब रिक्शा चलाने वाले के भीतर थोड़े ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा होगी, जिसने कभी सुना ही नहीं, कभी सत्संग नहीं गया, उसको क्या पता। हाँ, जो दुकान पे बैठा है जिंदगी भर, उसको क्या पता इस बात का। तो किसी के भीतर, महाराज भाग्यशाली हैं आप लोग, निसंदेह रूप से आप लोगों पर कितनी कृपा है। ये तो बस इतना है कि माता पिता की कितनी कृपा बच्चे पर है, बच्चे को नहीं समझ में आता। बच्चे को तो जरा सा पिताजी ने डांट दिया, वो बैठ करके मुंह फुलाता है, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। जब देखो तब हम ही को डांटते रहते। कितनी कृपा है वो बच्चे को क्या पता। आप सब पर ईश्वर की कृपा है, बहुत कृपा है। कम से कम ऐसे शास्त्र आपको मिलते हैं। हाँ, आप कल्पना करिए, हरिद्वार में ढूंढने पर सबसे बड़ी दुकान जिस पर केवल 8% 10% मिलती है, और दुकान वाला कहता है कि साल में तुम्हारे जैसा कोई आ जाता है बुद्धू खरीद। दुकान वाला कहता है कोई खरीदने वाला ही नहीं है, साल भर में कोई एक आता आ जाता है। हाँ, शनि चालीसा, दुर्गा चालीसा लाइन से हर मोहल्ले पर, गले पर, हाँ, और सब का सब। लेकिन दुकान वाला कहता है कोई खरीदता ही नहीं। कल्पना करिए आप वो शास्त्र। पहली बार मांडूक यहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया था, शांकर भाष्य, और जब हमने वहाँ दशनामी संन्यास में भेजा तो पूछा कौन पढ़ा रहा है, यही पूछा था, कौन पढ़ा रहा है मांडूक। यहाँ कोई, हाँ, तो जल्दी शास्त्र नहीं मिलते, शास्त्र देते नहीं, आपका नाम लिया गया तो दिया आप। तो आप समझिए तो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। ईश्वर अनुग्रहाते हो, कम से कम आपको पता तो लगा। अब धीरे धीरे, अब ये मैं नहीं कहता कि नहीं नहीं आज पता लगा तो शाम को आप ब्रह्म अनुभूति में विराज, ब्रह्म हो गए। भोजन करने के लिए घंटी लगी, सर्वम ब्रह्म भयम, कौन जावे। हाँ, नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो जाओगे, बहुत समय लगेगा अपने आप को मिटाने में। हाँ, अपने आप को उस किनारे करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पता तो लगा कि एक ऐसा रास्ता तो है, एक ऐसा श्रेष्ठ पद तो है, एक ऐसी स्थिति तो है। किसके? ईश्वर अनुग्रहात। ग्रह देखो, अनुग्रह 9 ग्रह माने जाते हैं, परिग्रह, दुराग्रह, संग्रह, आग्रह, विग्रह,
हाँ, तमाम 9 ग्रह माने जाते हैं। ग्रह माने पकड़ना, ग्रह माने मगरमच्छ। मगरमच्छ जब पाँव पकड़ लेवे तो छोड़ता नहीं, ऐसे ही ग्रह शब्द माने पकड़ लेना, और उस पकड़ लेने में एक शब्द आगे लगा दिया अनु, उपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं जो धातु के अर्थ को बलात् बदल देवे, उसका नाम होता है उपसर्ग। हाँ, तो अनु, अनु माने पश्चात, पहले ग्रह माने पकड़ लेना, उसके बाद अनु पश्चात जो करता है उसका नाम होता है अनुग्रह। कैसे? जैसे अस्पताल वाला पहले आपको पकड़ के भर्ती कर लेता है, उसके बाद क्या करता है? हाँ, भाई अस्पताल में एडमिट हो जाए आसान नहीं है, कम से कम दिल्ली के एम्स में, है ना, हमारा अनुभव है इसलिए मैं जान सकता हूँ। दिल्ली के एम्स अस्पताल के सामने मेला जैसे लगता है, जैसे मेला जैसे, इतनी भीड़, जो लोग गए हों कभी, भगवान ना करे किसी को, हाँ मेला इतनी भीड़, वहाँ भर्ती होना ही, लखनऊ की पीजीआई में, हाँ भर्ती होने मुश्किल है। और भर्ती हो गया, एक बार उन्होंने अंदर लिया आपको, ग्रह पकड़ लिया, माने अब आदमी के परिवार वाले सोचते अब ठीक होके निकले, भले पैसा ले लेंगे यहाँ वाले। अनुग्रह पश्चात, ऐसे ईश्वर ने जिसको पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद, अपना बना लेने के बाद जो भगवान करते हैं उसका नाम होता है अनुग्रह। अभी अभी हमने भागवत में सुनाया था 5 भगवान के अनुग्रह। देश त्यागो, महान व्याधि, विरोधो बंधु विष, धन हानि, अपमानम च, मद अनुग्रह लक्षण। एक बार भगवान ने पकड़ लिया आपको, फिर आपके ममता को, फिर मोह को, राग को, आसक्ति को, सबको जबरदस्ती चाहे रो चाहे गाओ। हाँ भाई, अस्पताल वाला फिर आपको पकड़ पकड़ के जो है दवाई खिलावेगा, ज़्यादा उछल कूद करोगे तो रस्सी में बांध देवेगा। ऐसे ही ईश्वर अनुग्रहात एव, ये भगवान के, अब आप लोग पकड़े गए हो, भगवान ने पकड़ लिया है, बिल्कुल। अब तो बस पकड़ लिए गए तो फिर अब तो आपका उद्धार होने होना है। हाँ, चाहे जितना छटपटाओ। और भगवान, कभी कभी भगवान देखते हैं, जैसे अस्पताल वाला देखता है ये वार्ड से अच्छा नहीं है तो उस वार्ड में चले जाओ, यही करता है ना, उस वार्ड से उस वार्ड में भेज देता है। ऐसे चलो कोई बात नहीं, इस आश्रम से उस आश्रम में ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे, उस गुरु से उस गुरु से के पास लेकिन पकड़ गए अब तो। ईश्वर अनुग्रहात एव, भगवान ने पकड़ा, अपनाया, अब तो आपका कल्याण, बहुत बड़ी कृपा है। देखो ये सब, ये मंगलाचरण भी हो गया, भगवान का ईश्वर शब्द आ गया, माने मंगलाचरण भी हो गया, उसके कारण ये सब कुछ हो गया। ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वास, ईश्वर की अनुग्रह से, कृपा से, हाँ, आप भगवान ने आपको अपना माना, बस बढ़िया, एक सबसे बढ़िया उन्होंने अपना माना। तो जो मेरा अपना है, अब चाहे वो साबूदाना खिलावे, चाहे करेले का जूस पिलावे। करेला का जूस पिलाती हैं तो आदमी लोग चिड़चिड़ाते, हाँ, सवेरे सवेरे करेला का जूस, बोले तुमको जो है शुगर ठीक करने के लिए यही सबसे बढ़िया है। हाँ, कभी कभी भगवान भी करेले का जूस पिलाते हैं हम लोगों को, जीव चिड़चिड़ाता है, हाय हाय मचाता है, बहुत हाय हाय मचाता है। भगवान कहते कोई बात नहीं, देखेंगे। कभी प्यार से, कभी डांट करके, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां ही ईश्वर का दे करके, हाँ, अनुकूल प्रतिकूल कैसे भी, कभी श्रद्धा जगा के, कभी विश्वास भरोसा जगा के, कभी आपको थोड़ा तकलीफ में डाल करके, एन केन प्रकारेण साधक को आगे बढ़ाना। पुंसाम अद्वैत वासना, महत भय परित्राण, इस ज्ञान से ही भय से निवृत्ति होती है, किसी बिरले में पैदा होती है। यहाँ पर आज महाराज दत्तात्रेय महाराज ने एक तरीके से फिर थपथपाई है, चेला खुश हो गया होगा, वाह रे, हम देखा गुरुजी ने बढ़िया कह दिया, मेरे भीतर भाव आया। गुरुजी शुरू करिए, बोले कुछ नमस्कार वगैरह तो किए नहीं गुरुजी,
कोई भी प्रवचन शुरू होता है तो गणेश जी को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। आप कुछ करिए, बोले किसका मंगलाचरण करें, किसको नमस्कार करें? बेटा वेद पढ़ाना, हाँ गुरु जी। वेद में सुनाना, वेद में याद नहीं मंत्र सारे सारे। यत्र ही द्वैतम इव भवति, यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहाँ द्वैत के जैसा दिखाई पड़ता है, दूसरा तो है ही नहीं। पढ़ा है? हाँ, उसका मतलब समझा। फिर जब दूसरा है ही नहीं तो किसको मैं नमस्कार करूं? होता कोई दूसरा तब नमस्कार करते ना, तब उसको मनाते, दूसरा तो है ही नहीं। और जो दूसरा दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है, मायामयी है, तो नमस्कार किसको करूं मैं? जो स्वरूप है अपना उसको नमस्कार क्या करना, और जो मृग मरीचिका के जल के जैसे है उसको नमस्कार क्या करना। चलो एक श्लोक और पढ़ लेते, नहीं कल पढ़ते, ठीक है, बढ़िया विषय है। अवधूत गीता, ध्यान रखना, गंभीरतम विषय है, अपने स्वरूप में निष्ठा में है। हम लोग कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शाम को इसके बाद जिसको स्नान करना हो गंगा जी स्नान करा सकता है, अपना संध्या वंदन जाप जो करना है कर सकते हो। 7 बजे से शिव महिमा का पाठ